हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राजबाज में। आप लोगों को सबसे पहले होली की ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, होली का त्यौहार आने वाला है और मैंने सोचा कि क्यों ना आपको होली से संबंधित कुछ ऐसी बातें बताई जाएं जो शायद ही आपको पहले पता हो। इतिहास के पन्नों से होली के विषय में उन सारी चीज़ों को, उन सारी जानकारियों किसको आपके सामने लाके मैंने रख दिया है। ये ऐसी जानकारियाँ हैं जो कि आप शायद ही इसके पहले जानते होंगे। बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर आपके बीच में मैं एक बार फिर से हाजिर हुआ हूँ। चलिए देखते हैं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो होली के विषय में आपको आश्चर्यचकित कर देंगी, आपकी जानकारी बढ़ाएंगी। सबसे पहला पॉइंट है, होली कब मनाई जाती है। होली, दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि होली बेसिकली हिंदू धर्म का एक बहुत ही बड़ा त्यौहार माना जाता है और ये फागुन के महीने में अर्थात मार्च के महीने में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ठीक है, अब सवाल आता है कि होली क्यों मनाई जाती है, किस उपलक्ष्य में मनाई जाती है। तो दोस्तों, होली बुराई पर अच्छाई की जीत, इस कारण से मनाई जाती है। अब बुराई पर अच्छाई की जीत कैसे? तो दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि होली का संबंध होलिका दहन से है। और होलिका कौन थी? होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी जो प्रहलाद को मारने के लिए अपनी गोदी में उस छोटे से बच्चे को लेकर बैठ गई थी और ईश्वर की कृपा से होलिका मारी जाती है और प्रहलाद की जान बच जाती है। तो होलिका बुरी थी और प्रहलाद अच्छा था, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। इसलिए होली मनाते हैं लोग, खुशियां मनाते हैं। आगे चलते हैं, होली का वर्णन कहाँ पे हुआ है, होली का इतिहास क्या है। तो इतिहास के कुछ रोचक तथ्य हैं। होली का जो उल्लेख है वो रत्नावली, ये संस्कृत का नाटक है, सबसे पहले इसमें किया गया था होली का उल्लेख। आगे चलते हैं, अब सवाल ये आता है कि सबसे पहला जो होली का दहन था, होलिका दहन, वो कहाँ पर हुआ था। तो दोस्तों, सबसे पहला जो होलिका दहन था वो झांसी के एक नगर एरच में हुआ था। मुझे पक्का पता है कि ये जानकारी आपको सबसे पहले यही से मिली हुई। होलिका दहन झांसी के प्राचीन नगर एरच में हुआ था और ये एरच वही जगह है जहां पर सबसे पहले होलिका ने अपनी गोदी में प्रहलाद को लेकर अग्निकुंड में बैठी थी। जी हाँ, वही जगह एरच है। आगे चलते हैं, अब होली जो है वो कौन कौन से लोग खेलते थे। मुगल भी खेलते थे कि नहीं खेलते थे, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि मुगल भी होली को उतने ही हर्षोल्लास से खेलते थे जैसा कि हम लोग खेलते हैं, बस उनका तरीका अलग था। जैसे वो लोग सोने और चांदी के बर्तन में केवड़े के जल को भर लेते थे और उसमें केसर को घोलकर उसमें टेसू का रंग ये मिलाया जाता था और इसको मिलाने से एक रंग तैयार होता था। उस रंग से वो लोग अपनी रानियों के साथ होली खेलते थे। इससे एक कदम आगे बढ़कर शाहजहां ने होली के त्योहार को ईद गुलाबी के नाम से मनाना शुरू कर दिया था। आप इसी बात से समझ सकते हैं कि उन्होंने ईद और गुलाब दोनों को एक में करके उसका नाम ही ईद गुलाबी कर दिया था। इससे ज़्यादा प्रमाण की आपको क्या आवश्यकता है। तो ये जो विशेषता, ये जो त्यौहार है वो खुशियों का त्यौहार है और इस खुशी को में मुगल भी उतने ही शामिल हुए थे जितना कि हम लोग। आगे, अब हमारा जो देश है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा हमारा देश है और इस देश में अलग अलग राज्यों में होली को मनाने के तरीके भी अलग हैं। कहीं पर किस प्रकार की होली मनाई जाती है, कहीं दूसरे प्रकार की होली मनाई जाती है। तो चलते हैं, हम कुछ चुनिंदा होली खेलने के तरीकों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में दोस्तों मटका फोड़ होली बहुत प्रसिद्ध है। अब आपने कई फिल्मों में देखा होगा कि एक श्रृंखला बनाकर ऊपर एक व्यक्ति चढ़ जाता है और वहां पर मटका फोड़कर वो होली खेलता है। तो ये जो होली है, मटका फोड़ होली, वो महाराष्ट्र में बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। अगला जो होली है वो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, केवल हिंदुस्तान नहीं, वो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। वो होली है बरसाने की लठमार होली। जी हाँ, इसका नाम ही लठमार होली है क्योंकि इसमें महिलाएं पुरुषों के ऊपर लाठी से वार करती है और पुरुष ढाल से अपना बचाव करते हैं। सोचिए, हमारे देश में कितनी डाइवर्सिटी है, कितनी विभिन्नता है। होली खेलने के तरीके भी अलग अलग हैं। आगे चलते हैं, और मिथिला प्रदेश जो कि हमारा प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर एक होली जो कि आप लोग भी खेले होंगे, कपड़ा फाड़ होली, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ, जब मैं इलाहाबाद में पढ़ा करता था तो
एक बार मुझे भी वहाँ पर होली खेलने का मौका मिला, तो कुछ बच्चों ने जो वहाँ पे थे उन्होंने मेरे ही कपड़े फाड़ कर खूब अच्छी तरह से होली खेली थी। तो ये होली का जो त्यौहार है उसमें सारे गिले शिकवे लोग भूल कर होली खेलते हैं। कपड़ा फाड़ होली हमारे मिथिला प्रदेश में बहुत ही फेमस है। और लास्ट में मध्य प्रदेश में यहाँ की जो होली होती है उसको भगौरिया नाम दिया जाता है। और भगौरिया नाम जैसे कि नाम से ही है भागने वाला, दरअसल ये एक जो भील प्रजाति होती है आदिवासियों में, यहाँ पर एक विशेष प्रकार का आयोजन होता है जिसमें लड़के और लड़कियाँ एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं। उसके बाद वो एक दूसरे को पसंद करने के बाद ही एक दूसरे के साथ विवाह बंधन में बंध जाते हैं। तो ये त्यौहार उनका एक प्रकार से संबंध बनाने वाला त्यौहार भी होता है, जिसमें दो लोग आपस में विवाह करके बंधन प्रकार से होली वो हमारे देश में बहुत ही हर्ष और उल्लास से मनाई जाती है। दक्षिण की बात करें तो दक्षिण भारत में भी होली धूमधाम से खेली जाती है, लेकिन कुछ प्रदेशों में होली को लोग नहीं खेलते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दक्षिण भारत के कुछ स्टेट हैं जहाँ पर होली नहीं खेली जाती है, उनकी अपनी कुछ अलग पौराणिक मान्यताएं हैं। आगे चलते हैं और वर्तमान समय में हम जो होली खेलते हैं दोस्तों उसके बारे में चर्चा करना चाहता हूँ कि होली कहते हैं कि हर्ष उल्लास और रंगों का त्यौहार है, लेकिन इन्हीं रंगों के चक्कर में रंग में भंग पड़ जाता है जब हम केमिकल रंगों का प्रयोग करते हैं। वास्तव में केमिकल रंग हमारे सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह होते हैं। कौन कौन से केमिकल रंगों का प्रयोग हम करते हैं? केमिकल रंगों के प्रयोग करने से हमारी स्किन में जलन, आंखों में जलन, सर दर्द, बेचैनी, इन सारी समस्याओं से हमको जूझना पड़ता है। तो मेरा सुझाव आपसे यही है कि आप प्राकृतिक रंगों से खेलें। प्राकृतिक रंग जैसे चुकंदर का रस, हल्दी का रंग, पत्तियों का रंग, इनसे आपको लाल, पीला और हरा रंग तो प्रकृति ही दे देगी। प्रकृति रंगों का खजाना है, आप उसको यूज तो करिए। आइए देखते हैं कि किन रंगों से, किन सब्सटेंस से कौन सा रंग बनाया जाता है। केमिकल सब्सटेंस होते हैं, उनसे हमें रंग, जब उनका रिएक्शन होता है तो वो उनसे रंग बनते हैं। हरा रंग कॉपर सल्फेट से बनता है। कॉपर और सल्फेट का मिश्रण ही कॉपर सल्फेट कहलाता है और उससे हरा रंग बनता है। काला रंग लेड ऑक्साइड से बनता है काला रंग। बैगनी रंग क्रोमियम आयोडाइड से बनता है। तो ये सारी चीज़ें केमिकल होती हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं, लेकिन हम अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते हैं। लाल रंग मर्क्यूरी सल्फेट से बनाया जाता है। लाल रंग मर्क्यूरी सल्फेट का मिश्रण होता है और चमकदार, आप देखते हैं कि चेहरे पर हल्का हल्का स्किन जो है चमकने लगती है। दोस्तों वो कुछ और नहीं, आपका कांच का बुरादा होता है जिसको कंपनियां अपने फायदे के लिए बेच देती हैं कांच को पीस कर, और वो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान बहुत पहुंचाती है। आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए